जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी 247 बाई जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बहुत मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब कब हुआ है और किस अधिवेशन में क्या लक्ष्य रखा गया था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पक्का यहाँ से क्वेश्चन जरूर छपेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ ह्यूम के द्वारा सबसे पहले 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी। एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी। उस समय दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संघ का 1984 में स्थापना होता है और इसका पहला अधिवेशन निश्चित किया जाता है कि नागपुर में होगा, लेकिन नागपुर में अकाल पड़ जाता है जिसकी वजह से अधिवेशन को मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ग्वालियर टैंक के पास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजन किया जाता है। वहीं पर दोस्तों दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नाम बदला गया था। दोस्तों, कांग्रेस शब्द को उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का मतलब होता है, कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों, मुंबई में इसका अधिवेशन हुआ था, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। 72 सदस्य शामिल हुए थे। एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन सा व्यक्ति भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही ऑप्शन में दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे क्योंकि 1883 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नामक एक संगठन की स्थापना किया था, जिसके वजह से वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। इसको याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था।
1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस अधिवेशन में कुल 434 सदस्य शामिल हुए थे। 434 सदस्य शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो हिंदू थे। दूसरे जो अध्यक्ष हैं दोस्तों पारसी हैं। दादा भाई नौरोजी पारसी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर दोस्तों पूछा गया जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक एओ ह्यूम को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों 1912 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। इनके मृत्यु के बाद इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जनक की उपमा दी गई थी। दोस्तों 1887 ईस्वी का 1887 ईस्वी का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस अधिवेशन में 607 सदस्य भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। पहले हिंदू अध्यक्ष हैं, दूसरे पारसी अध्यक्ष हैं, तीसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं। तीसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं दोस्तों। 1888 ईस्वी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 1888 ईस्वी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम दोस्तों प्रयागराज है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंग्रेज के द्वारा किया गया था। जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज के द्वारा किया गया था दोस्तों 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद दोस्तों 1890 ईस्वी में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पहली बार कोई महिला जाकर के मंच से संबोधित की थी जनता को। उस महिला का नाम है कादम्बिनी गांगुली, जो भारत की प्रथम महिला स्नातक हैं। उनके द्वारा जनता को मंच से संबोधित किया गया था। एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। 1896 ईस्वी में ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसी अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। दोस्तों 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था दोस्तों। वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। अगर दोस्तों 65 सेकंड ऑप्शन में नहीं दिया है तो आंसर हो जाएगा 1 मिनट 5 सेकंड। दोस्तों
एक ईस्वी के अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी भाग लिए थे। 1901 ईस्वी के अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में बनारस का अधिवेशन हुआ था। उस बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार दोस्तों स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था। जो अमार सोनार बांग्ला में कुल 10 लाइन है दोस्तों। वर्तमान में अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है दोस्तों। इतना ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का भी राष्ट्रगान खुद लिखा हुआ है और श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी हेल्पिंग हैंड का काम किया हुआ है। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु हैं दोस्तों। जब महात्मा गांधी डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे और जब उनको स्टेशन पर उतार दिया गया था, वहीं पर महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। उस समय दोस्तों महात्मा गांधी से मिलने गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद दोस्तों 1906 का अधिवेशन हुआ। 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं। उन्नीस सौ 6 के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था दोस्तों। लेकिन अगर अधिवेशन में पूछा गया कि किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद दोस्तों 1907 का अधिवेशन हुआ। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। 1907 ईस्वी का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था दोस्तों। इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर के गरम दल और नरम दल में विवाद हो गया था दोस्तों। गरम दल के लोग नीचे थे और नरम दल के लोग ऊपर से मंच को संबोधित कर रहे थे।
नरम दल के लोगों का कहना था जैसे स्वदेशी आंदोलन चल रहा वैसे ही चलना चाहिए, लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ेगा, लोग धीरे धीरे इस आंदोलन में भाग लेंगे। जबकि गरम दल के लोगों का कहना था नहीं, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के तरीके में बदलाव किया जाना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद गरम दल के लोगों ने जूता और चप्पल उठा करके लगे मारने नरम दल के लोगों को। तो दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन है जिसमें जूता और चप्पल चला था। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 1911 ईस्वी का अधिवेशन। 1911 ईस्वी का अधिवेशन दोस्तों कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बीसन नारायण दत्त ने किया था। पंडित बीसन नारायण दत्त ने किया था। इसी अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान जनगण मन को गाया गया था। जन गण मन, जनगण मन को इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। दोस्तों 1916 ईस्वी का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1916 ईस्वी का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हुए थे। दोस्तों जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे गरम दल और नरम दल में, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हुए थे। गरम दल और नरम दल एक हुए थे और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। दोस्तों मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में, उसी समय 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों कांग्रेस के दोनों दल गरम और नरम दल एक हुए थे और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। दोस्तों 1917 ईस्वी 1917 ईस्वी का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के चंपारण जिला के रहने वाले थे पंडित राजकुमार शुक्ला।
पहली बार आकर के गांधी जी से मिले थे और गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि हम आपके गांव जरूर आएंगे, क्योंकि दोस्तों बिहार के चंपारण जिला में अंग्रेजों के द्वारा तीन कठिया प्रथा चलाया जा रहा था। तीन कठिया प्रथा का मतलब यह है कि 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था और अंग्रेज अपने द्वारा तय किए गए रेट पर नील खरीदते थे। तो दोस्तों 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण जिला गए थे और गांधी जी के द्वारा भारत में वो पहला सत्याग्रह था और जो अंग्रेजों के द्वारा तीन कठिया प्रथा चलाया जा रहा था उसको गांधी जी ने समाप्त करवाया और अवैध वसूली का 25% भी वापस कराया था। आगे हम लोग देखते हैं 1920 ईस्वी का अधिवेशन 1920 ईस्वी का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। दोस्तों इस नागपुर के अधिवेशन में पहली बार असहयोग आंदोलन चलाने का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, लेकिन निर्णय 1920 के नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था, लेकिन दोस्तों बहुत ही मनहूस दिन था। उस दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। दोस्तों असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं 1923 ईस्वी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष। 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1924 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। दोस्तों मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और वो अधिवेशन है कर्नाटक का बेलगांव का अधिवेशन। कर्नाटक का बेलगांव का अधिवेशन। अध्यक्ष महात्मा गांधी, अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। आगे हम लोग देखते हैं 1925 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था।
सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। कानपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, लेकिन वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं थी। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। पूर्ण स्वराज, इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर तिरंगे को फहराया और कहा कि जब सारी दुनिया रात में सोएगी, भारत अपने स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए रात भर जागेगा। दोस्तों उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह स्टेटमेंट दिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब हर 26 जनवरी को भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, बिना स्वतंत्र हुए। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिया गया था लाहौर के अधिवेशन में। तो दोस्तों दिसंबर का महीना था, जनवरी तो बीत गया था। तो पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। लेकिन दोस्तों देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार को। तब से हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन दोस्तों लोगों ने सोचा कहीं ऐसा ना हो 26 जनवरी को लोग भूल जाएं, इसीलिए 26 जनवरी को भारत में संविधान को लागू किया गया था और उस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 1931 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। 1931 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। दोस्तों इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी और इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था कि महात्मा गांधी इरविन के साथ समझौता करेंगे। दोस्तों 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और जब गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके 19 दिन के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी दिया गया था। तो दोस्तों जब महात्मा गांधी गुजरात से दिल्ली आए थे इरविन से समझौता करने, तो पंजाब के लोग स्टेशन पे आकर के, दिल्ली के स्टेशन पे आकर गांधी जी का इंतज़ार कर रहे थे और गांधी जी से पंजाब के लोगों ने कहा कि आप इरविन से समझौता करने जा रहे हैं, आप इरविन से सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाए, लेकिन फांसी ना दी जाए। दोस्तों महात्मा गांधी ने चलते चलते कहा था कि हम गलत का साथ नहीं देंगे। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के मौत के कारण गांधी जी थे।
तो दोस्तों 1931 के लाहौर अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था और उसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आर्टिकल 19 के एफ से और आर्टिकल 31 से संपत्ति के अधिकार को निकालकर ले जाकर के 300A में जोड़ दिया गया। तब से संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया या विधि अधिकार हो गया। दोस्तों 1937 ईस्वी का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। फैजपुर पश्चिम बंगाल का एक गांव है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मात्र एक अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दोस्तों इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पटाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बना दिया जाता है और गांधी जी नाराज होकर अधिवेशन से जाने लगते हैं। तो पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने मंच से गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान। 1939 ईस्वी का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए और अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद दोस्तों इनके जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। दोस्तों यह अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। इस अधिवेशन के बाद 5 साल तक लगातार कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो दोस्तों सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे। 1940 से लेकर 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे। सबसे लंबे समय तक 1946 के अधिवेशन की अध्यक्षता 1946 के अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। आचार्य
जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। दोस्तों यह अधिवेशन हुआ था मेरठ में और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तो देश के आज़ादी के वर्ष 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था देश की आज़ादी के समय। तो देश की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे दोस्तों, क्योंकि 1946 में अध्यक्ष थे और 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो देश की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। 1948 में अंतिम अधिवेशन हुआ था और यह अधिवेशन हुआ था दोस्तों जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पटाभी सीतारमैया ने किया था। पटाभी सीतारमैया ने किया था। इस अधिवेशन की शुरुआत दोस्तों वंदे मातरम और जनगण मन से किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन है जिसकी शुरुआत वंदे मातरम और जनगण मन से किया गया था। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक ही क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।